अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ़ लौकी इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सबक की मदद से खाना पूरी कीजिए। 1, कद्दू भी क्या खाली जगह है, उसमें हम लिखेंगे तरकारी। 2, लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है। 3, कद्दू में खाली जगह भरा होता है, लिखेंगे गूदा। 4, कद्दू की तासीर में खाली जगह होती है, खाली जगह में लिखेंगे ठंडक होती है। इसके बाद में हम देखेंगे सवाल नंबर 2, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1, कद्दू की कितनी किस्में बताई गई हैं? जवाब, कद्दू की 2 किस्में बताई गई हैं। 2, गोल कद्दू और फुटबॉल में क्या फ़र्क है? जवाब, फुटबॉल में हवा भरी होती है जबकि गोल कद्दू में गूदा भरा होता है। 3 नंबर, गोल कद्दू को और क्या कहते हैं? जवाब, गोल कद्दू को शकरकंदी कद्दू भी कहते हैं। 4 नंबर, कद्दू को घरेलू तरकारी क्यों कहा गया है? जवाब, कद्दू घर के आंगन में पैदा किया जा सकता है, इसलिए इसे घरेलू गया है तरकारी का। 5 नंबर, लंबे कद्दुओं से बच्चे क्या काम लेते हैं? जवाब, लंबे कद्दुओं से बच्चे जंग का खेल खेल सकते हैं। 6 नंबर, कद्दू और गाजर के हलवे में क्या फ़र्क है? जवाब, कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग का होता है। उसके बाद में सवाल नंबर 3, मुफस्सल जवाब लिखिए। 1 नंबर, मुसन्निफ ने लंबे कद्दू और गोल कद्दू में क्या फ़र्क बताया है? जवाब, मुसन्निफ ने लंबे और गोल कद्दू में ये फ़र्क बताया है कि लंबे कद्दू को खड़ा रहना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते, और गोल कद्दू खड़े नहीं हो सकते, ये फुटबॉल की तरह होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। अगला सवाल, सबक में कद्दू के क्या इस्तेमाल बताए गए हैं? जवाब, कद्दू एक ऐसी तरकारी है जिसका मीठा भी बनाया जा सकता है और सब्जी भी बनाई जा सकती है। उसके बाद में अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, इस सबक में मुसन्निफ ने बड़े दिलचस्प और मज़ाहिया अंदाज में कद्दू का तारुफ कराया है। सबक से ऐसे जुमले चुन कर लिखिए जो आपको बहुत पसंद आए हैं। मसलन, लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। इस तरीके से आपको सबक में से ढूंढ कर लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिए जाते हैं। 1, लंबा कद्दू, लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा है। 2, बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। 3, खबरदार मंडवे में नई लकड़ी का इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। 4, 2 लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथों में थमा दिए जाए तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ रह सकते हैं। 5, कद्दू तो नहीं टूटेंगे लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी। इस तरीके से सरगर्मी में एक सवाल और दिया गया है कि मालूम कीजिए कि आपके इलाके में कद्दू को क्या कहा जाता है और आपके घर में उससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। जवाब, कद्दू को हमारे इलाके में लौकी कहते हैं। लौकी आप अलैहिस्सलाम को पसंद थी, इसलिए उसका खाना सुन्नत है। लौकी से हमारे घर में सब्ज़ी, दाल और हलवा बनाया जाता है या इसे दीगर चीज़ों में मिलाकर बनाते हैं। इसकी वजह से मादा तेज़ाब से महफूज रह सकता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर 21वां सबक कद्दू उर्फ़ लौकी के सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। तो चलिए, खुदा हाफिज़।